मित्रों, महामंत्र जितने जग माही को गायत्री समाहि। गायत्री मंत्र मंत्रों में मुकुटमणि है। चंद्रमौली नामक एक बालक जब 3 वर्ष के थे, उनके माता पिता परलोक सुधार गए थे। प्रभु प्रेरणा से बिमला नाम के एक निसंतान स्त्री को चंद्रमौली पर बड़ी दया आई और वह अपने पुत्र की भांति बड़े प्रेम से उस बालक का पालन पोषण करने लगी। बिमला भगवान सूर्य की आराधना करती थी और बड़े भक्ति भाव से भगवान सूर्य की नित्य उपासना करती थी और नित्य गायत्री महामंत्र की जाप करती थी। वह अपने गुरु के निर्देशानुसार संध्या वंदन, उदीयमान सूर्य का ध्यान करती थी। इस प्रकार दिव्य वातावरण में चंद्रमौली का पालन पोषण हुआ। 10 वर्ष की आयु में धर्मपरायण में बिमला ने वेदज्ञ और गायत्री महाविद्या के मर्मज्ञ संत के द्वारा उनका यज्ञोपवीत और गायत्री दीक्षा दिलवाई। यज्ञोपवीत संस्कार में बालक को गायत्री मंत्र का सविस्तार महत्व बतलाते हुए संत प्रवर ने बताया, बेटा, गायत्री मंत्र की उपासना का महत्व बहुत बड़ा है। वत्स, ब्रह्म प्राप्ति में मानव जीवन के परम लक्ष्य है। जो नियम और संयम पूर्वक नित्य गायत्री मंत्र की जाप करता है, उसे ब्रह्म साक्षात्कार का द्वार अवश्य भी होता है। गायत्री मंत्र जप करते हुए साधक जब दिव्य तेजस्वी ब्रह्म का ध्यान करता है तो उसे बुद्धि पवित्र होती है और बुद्धि पवित्र होने साधक सत्कर्म प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, बेटा चंद्रमौली, गायत्री ब्रह्म है, इसलिए जो गायत्री की उपासना करता है वो ब्रह्म की उपासना करता है। भगवान श्री कृष्ण ने छंदों में गायत्री एक है। गायत्री को कामधेनु कहा गया है। सत चित आनंद रूप गायत्री है। गायत्री मंत्र से जपे हुए अविलंब संसार में आवागमन छूट जाता है। गायत्री भगवान विष्णु है, गायत्री भगवान शंकर है, गायत्री ब्रह्मा जी हैं। संसार में कोई भी मंत्र ऐसा मंत्र नहीं जिसे सभी देवों का उपासना एक साथ हो। वह मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री उपासना करता है, उसके अन्य मंत्र की उपासना की आवश्यकता नहीं रहती। गायत्री मंत्र को दीक्षित होकर चंद्रमौली अपनी माँ के साथ घर लौटा और अपने गुरु के निर्देश में गायत्री की उपासना करने लगा। अपने गुरु के कहने चंद्रमौली नित्य गायत्री मंत्र जाप करता था और नित्य ब्रह्म मुहूर्त उठकर नित्य क्रिया करता था। माता बिमला के साथ बैठकर यज्ञ करता, स्वाध्याय करता। तत्पश्चात वह गो दुग्ध, हरी ताजी सब्जी, फल आदि खाकर सात्विक आहार लेता था। सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व ही स्वयं सिर्फ दुग्धाहार लेता, फिर शयन करता और शयन करते हुए हृदय में उदीयमान सूर्य का ध्यान करते हुए सो जाता। चंद्रमौली अब बड़े हो चले और एक सुकन्या से उनका विवाह हो गया था और तीर्थों की आध्यात्मिक ऊर्जा संपर्क होने से उनकी आराधना और बढ़ गई। 60 वर्ष को चंद्रमौली हो गए थे। ध्यान साधना के प्रभाव से उनका चित्त निर्मल हो गया था और एक रात जब वे अपने ध्यान हृदय में सूर्य नारायण का ध्यान करते करते सो गए, दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा देवात्मा हिमालय के दिव्य पवित्र अलौकिक वातावरण में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। आकाश में उदीयमान प्रकाशवान सूर्य उनके हृदय में उदीयमान प्रकाशित हो रहे हैं। मंत्र देवता आराध्य भगवान का शब्द शरीर ही है। यह जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो मंत्र ही देव शरीर के आकृति में प्रकाश शरीर में परिणित हो जाता है। चंद्रमौली ने देखा सविता देव मानवी आकृति में प्रकाश शरीर परिणित होकर उनके समक्ष प्रकट होकर उनके हृदय में प्रवेश कर गए और अंदर बाहर सर्वत्र रुद्र हो गए। भगवान भास्कर चंद्रमौली को अपने हृदय कमल में आसीन होते हुए दिखाई पड़ने लगे। हृदय कमल में भगवान भास्कर आसीन होते ही उनका हृदय दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान के इस अनुग्रह को देखकर चंद्रमौली की आंखें प्रेमाश्रुओं से छलछलाई। उन्होंने अपने हृदय में के बाहर हमें भगवान भास्कर साष्टांग प्रणाम किया। विविध मंत्रों से सुमधुर कंठ से उनका स्तुतिगान किया।
भगवत प्रेरणा से चंद्रमौली अपने गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियों से मुक्त होकर घर की जिम्मेदारी अपने पुत्रों पर सौंपकर जन जन में गायत्री उपासना का प्रचार करने लगे और औरों के लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने लगे। इस प्रकार गायत्री उपासना चंद्रमौली का जीवन धन्य हो गया। गायत्री उपासना से उन्हें ब्रह्म सुख, भौतिक सुख प्राप्त हुई। उनके गुरु द्वारा गायत्री उपासना की बताई गई पद्धत सारी बातें जीवन चरितार्थ फलीभूत हैं। सचमुच कहा गया है, महामंत्र इतने जग माही को गायत्री। हे मित्रों, इसलिए हम सब आपसे आग्रह कर गायत्री मंत्र का ध्यान से सभी का शुरू होते हैं, क्योंकि हम गायत्री माँ के बेटे हैं, तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत के वीरों, तुम्हें बताने आए हैं। गायत्री के महामंत्र की महिमा गाने आए हैं। युग निर्माण योजना का संदेशा लेकर आए हैं। धन्यवाद। गायत्री मंत्र से सभी इच्छाएँ पूरी होती हैं। आप भी इसका सदुपयोग करें। मेरे गुरु जी का प्रचार है, मेरा नहीं।